एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले योगी आदित्यनाथ का जीवन कितना संघर्षों से भरा रहा, इसे कभी भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अपनी कम उम्र में ही योगी ने दुनिया के तमाम भोग विलासता को दरकिनार करते हुए सन्यासी जीवन को अपना लिया। दुनिया समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाले योगी आदित्यनाथ का सन्यास से सियासत तक का सफर इतना बेमिसाल रहा, जिसका मुरीद सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश भी है। यही वजह है कि योगी की प्रचंड जीत का डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। विदेशों से लगातार योगी की जीत पर बधाइयां भेजी जा रही हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ के लिए बधाई ब्रिटिश से सामने आई है, वो भी बाकायदा लंबी चौड़ी चिट्ठियों के साथ। ब्रिटिश के इस बधाई संदेश में योगी आदित्यनाथ से तमाम अपील भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ ब्रिटिश सरकार की इस अपील को मानेंगे। जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व का डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन इस रेस में योगी आदित्यनाथ भी अब पीछे नहीं है। योगी की उपलब्धि भारत के लिए बड़ी जीत है। दरअसल भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित होने पर उन्हें पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार की तरफ से बधाई दी है। उन्होंने योगी से मिलने की इच्छा भी जताई। रविवार यानी 27 मार्च को जारी एक सरकारी बयान में ये तमाम जानकारियां दी गई। सरकारी प्रवक्ता की यहां माने तो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने योगी को पत्र लिखकर दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से बधाई दी है। उच्चायुक्त ने पत्र में कहा है कि साल 2021 में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच आपसी संबंधों के मद्देनजर हुई सहमति के 10 साल के रोड मैप के अनुसार ब्रिटेन उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बनना चाहता है। एलिस ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके बीच हुई पिछली मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के संबंध में जो विचार विमर्श हुआ था, उस पर वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खैर, आपको यहां बता दें, पिछले साल अगस्त में एलिस ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर योगी से मुलाकात की थी और उच्च शिक्षा समेत अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी को लेकर चर्चा की थी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया, एलिस ने योगी को लिखे पत्र में कहा कि पिछली बैठक के बाद से कई एजेंडों पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश काउंसिल के नए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट्स के तहत ब्रिटेन के 3 संस्थानों ने नोएडा में एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक सहयोग किया है, ताकि विजेताओं को यूपी और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और शिक्षण सहयोग के लिए मजबूत रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिल सके। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार योगी की तारीफ कर रही है, इसे देखने के बाद एक कहावत याद आ जाती है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ ऐसा ही इस समय योगी के साथ हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि एलेक्स एलिस ने यह भी कहा, प्रदेश में पहले से ही कई ब्रिटिश कंपनियां निवेश कर उद्योग स्थापित कर चुकी हैं। हमने वेबले एंड स्कॉट में हरदोई में प्लांट स्थापित किया। कंपनी अगले 12 महीनों में एक नया उत्पादन कारखाना स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रिनिटी नेचुरल गैस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स ने भी यूपी में निवेश किया है। जिस भारत पर ब्रिटिश ने इतने दिनों तक राज किया, भारतीयों के साथ अत्याचार किए, आज नौबत ये आ गई है कि वही ब्रिटिश मोदी योगी की तारीफ करते फिर रही हैं। और तो और अब तो अपील भी करने लगे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार की इस अपील पर अब योगी का क्या कदम होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ आपको योगी के शपथ ग्रहण वाले वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। देखने के बाद आप योगी के शपथ से भी जुड़ी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।